हाय एवरीवन, अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग एंड बूलियन डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे हर एक चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद इंटरव्यू क्वेश्चन। सो पूरा देखना इस पार्ट को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऑलराइट, सो स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करा जाता है। आफ्टर दैट स्ट्रिंग को डिफाइन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग को भी आप लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आफ्टर दैट अगर आपको किसी और डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करोगे। मान लो आपके पास कोई नंबर वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है, आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इन सब के बाद हम लोग बुलियन के ऊपर आएंगे कि बुलियन डेटा टाइप को कैसे अप्लाई करते हैं। बुलियन डेटा टाइप की ना पॉसिबल वैल्यूज ही होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आप लोग कुछ भी डाल दोगे। दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइप इन्फ्रेंस और डिक्लेरेशन इश्यूज होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने ये दोनों चीजें आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी बताई थी काफी डिटेल में, बट एक बार फिर से बता दूंगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला पार्ट मिस कर दिया तो आपको यहाँ पे चीजें पता चल जाएंगी। देन हम लोग जो हमारे पास स्ट्रिंग और बुलियन वाला कोड रहेगा उसको HTML वाली फाइल के साथ एग्जीक्यूट करके रन करके भी देखेंगे ब्राउजर के ऊपर। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। हाँ, जितना भी कोड है सारा का सारा कोड गिटहब के ऊपर अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं यहां पे चलता हूं, एक फाइल बनाता हूं string.ts के नाम से। ऑलराइट, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, लेट्स से कि मैं यहां पे लिखता हूं tsc, देन इस फाइल का नाम स्ट्रिंग और माइनस माइनस वॉच, यानी हाइफन हाइफन वॉच। मुझे माइनस माइनस बोलने की आदत है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जेएस वाली फाइल है वो कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पे। सो मैं एक साइड यहाँ पे स्ट्रिंग वाली फाइल ओपन कर लूंगा इस तरीके से, जेएस वाली फाइल, और इस साइड हमारी टीएस वाली फाइल ओपन है। सो इसको मैं हटा देता हूँ साइड बार से, ताकि आपको थोड़ा और स्पेस मिले यहाँ पे कोड को देखने के लिए। और सबसे पहले लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल str, और इसके अंदर मैं जो भी डालूंगा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे डाल दिया अनिल सिद्धू, और इसका स्ट्रिंग डाटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कोलन स्ट्रिंग, इस तरीके से। राइट, और जैसे सेव करोगे आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा, और आपको पता है कि जेएस के अंदर जो डेटा टाइप है वो हट जाती है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो। वैसे मैंने इसका आंसर लास्ट वाले 2-3 वीडियोस के अंदर आपको बार बार दिया था। हम लोग यहाँ पे टीएस वाली फाइल से जेएस वाली फाइल को कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्या हमें इसकी जरूरत होती है, डायरेक्टली हम लोग टीएस वाली फाइल का यूज क्यों नहीं कर लेते। ऑलराइट, ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर देना। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिफाइन करना बहुत इजी रहता है। आपने कोई भी एक वेरिएबल लिया, अगेन मैं यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ले लिया आपने str, और इसके अंदर कुछ भी आपको डालना है स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप कोलन स्ट्रिंग करके डिफाइन करा जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो हाउ आर यू। राइट, सो जो भी हम लोग कोड्स के अंदर लेते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो स्ट्रिंग ही होती है। राइट, सो ये आपको दिख रहा है। एक तो ये तरीका होता है स्ट्रिंग को डिफाइन करने का। मैं आपको दो तरीके और बताता हूँ, मे बी आप में से बहुत से लोगों को पता होंगे, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे S2 लूंगा, स्ट्रिंग 2 लूंगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग 3 लूंगा इस तरीके से, और स्ट्रिंग 3 लेंगे। सो आप चाहो तो इसको सिंगल कोट्स के साथ यूज कर सकते हो, ऊपर हम लोगों ने डबल कोट्स के साथ यूज करा, चाहे डबल कोट्स चाहे सिंगल कोट्स, या फिर बैकटिक। बैकटिक कहां मिलेगा, जो कोने में आपका लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कोने में आपको जो स्केप वाला बटन दिख रहा है ना, उसके नीचे मिलेगा आपको स्केप वाला बटन, स्केप के नीचे वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बैकटिक्स के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो इन तीनों ही तरीके से आप लोग स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट दोनों के अंदर, और ऐसे आप लोग जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको अप्लाई कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और बताता हूं यहाँ पे, लेट्स से कि आपके पास एक वेरिएबल है वेर एज इज 30। राइट, इसका ये टाइप क्या है, इसका नंबर है। राइट, और इसकी एज है यहाँ पे 30। सो ये हमें पता है कि जो टाइप है वो नंबर है। अब अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे यूज कर लूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक लिया यहाँ पे एज, और मैंने एक और लिया यहाँ पे वेर यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम लिया, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और यहां पे कर देता हूं अनिल सिद्धू। कूल, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वैर लेता हूं इन्फो करके, कि यहां पे इन्फो है, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब अगर मैं यहां पे एज को असाइन करने की कोशिश करता हूं तो एज असाइन नहीं होने वाली। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई देखो नंबर, इसको स्ट्रिंग को असाइन नहीं करा जा सकता। ये चीज हमें समझ में आ गई कि भाई इसका टाइप नंबर है, इसका स्ट्रिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर
मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको यूज करने की कोशिश करूँ बैकटिक्स के साथ, जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रिंग होती है ना, उसको यूज करेंगे। तो जैसे कि माई नेम इज, देन यहाँ पे हम लोग डॉलर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डाल देंगे यूजर नेम, एंड देन यहाँ पे एंड एज इज, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे, आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन के अंदर भी यूज कर सकते हो डॉलर, और यहाँ पे लगाते हैं एज ईयर्स। ठीक है, ये लगा दिया। तो अब आप देखोगे अब कोई भी इशू नहीं है, ये अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप लोग एक स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे नंबर को यूज करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसको लॉग करके देखना है तो कंसोल डॉट लॉग करवा लो। यहाँ पे मैं इन्फो को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और देन आप यहाँ पे आके इसको रन करके देख सकते हो। नोड के बाद स्ट्रिंग डॉट जेएस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको आउटपुट मिल गया, राइट। स्ट्रिंग डॉट टीएस भी हो जाएगी क्या रन, देखते हैं। स्ट्रिंग डॉट टीएस रन नहीं होती है, बेसिकली जेएस ही रन होती है, राइट। सो देयर वी गो। तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 30 यार। सिंगल लाइन में कर दोगे तो आपको सिंगल लाइन में आउटपुट मिल जाएगा। देन इसको रन करके देखोगे यहाँ पे, जब आपको सिंगल लाइन में आउटपुट मिल गया। ठीक है, ओके। और क्या क्या चीज थी जो स्ट्रिंग के लिए हमें देखनी थी? कन्वर्ट करने का तरीका देख लिया। अच्छा, कन्वर्ट करने का तरीका कहाँ देखा? ये तो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट होता है ना। सो लेट्स से कि आपके पास एक नंबर है जिसमें लिखा हुआ है वॉर नम कुछ लिखा हुआ है, और इसके अंदर लिखा हुआ है 100, और आप चाहते हो कि ना इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? अब पहले तो इसका टाइप नंबर है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नंबर, और देन मैं यहाँ पे लेता हूँ वॉर। वॉर के अंदर लेता हूँ लेट्स से डेटा ले लिया मैंने, ठीक है, और इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब मैं इसको असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है इसकी, राइट। तो ये मना कर दिया, भाई देखो ये असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे कि क्योंकि ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, इसने साफ बोल दिया, तो इसके लास्ट में डॉट टू स्ट्रिंग ये यूज कर लो, एंड अब ये आराम से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये क्या हो गया? नंबर कन्वर्ट हो गया। अब एक तरीका और होता है वैसे इसका, अगर आप ये तरीका यूज नहीं करना चाहते तो, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, और इसके सामने इस तरीके से एक ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड कर दो इस तरीके से, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइप कन्वर्ट हो गया। अगर ये मैं हटा दूंगा तो देखो तब ये इशू करेगा। ठीक है, सो ये वाला तरीका यूज कर लो या फिर ये वाला तरीका यूज कर लो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बस यही होगा, बुलियन वैल्यूज हैं आपके पास। लेट से एक वॉर है, यहाँ पे है बुल डेटा कर देता हूँ, बुल डेटा कर दिया, यहाँ पे है ट्रू, राइट। देन अब बुलियन क्या होता है मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, बट एक बार के लिए देख लो। देन आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पे आया, और ये स्ट्रिंग के अंदर है, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगा दूंगा बुल डेटा तो ये मना कर देगा। डॉट टू स्ट्रिंग काम करेगी यहाँ पे। सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो ये परफेक्टली रन कर रहा है यार। कन्वर्जन हमारा यहाँ पे चल रहा है, मैंने दूसरा यहाँ पे ओपन कर रखा था, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, सो देखो ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। और अगर ये नहीं करना, जो हमारा ऊपर वाला तरीका था, ये करना है तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आओ, देन देयर वी गो। इस तरीके से भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा जा सकता है, जो भी आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हो। अब आती है बात बुलियन की। स्ट्रिंग का आपको पता है कि हमारे पास ए से लेके जेड तक, या फिर कुछ भी जो डबल कोट, सिंगल कोट्स या फिर बैकटिक्स के अंदर होगा वो स्ट्रिंग होगा। बुलियन वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसके अंदर हाँ या ना, बस इतना जवाब होता है। या तो वो ट्रू वैल्यूज होंगी या फिर फॉल्स वैल्यू होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वॉर आइटम, और इसके अंदर मैंने सिंपली डाल दिया इसके मैंने डाल दिया यहाँ पे टाइप बुलियन डाल दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, अगर 1 2 3 ऐसे कुछ डालूंगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने बोल दिया भाई ये असाइनेबल नहीं है। देन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग टाइप में तो ये भी असाइनेबल नहीं है। इसके अंदर क्या जाएगा? अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्रू तो ये जाएगा। ठीक है, यानी कि या तो सही है या फिर ये फॉल्स, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू जाएंगे। अगर इनके ऊपर भी स्ट्रिंग लगा दोगे ना तो भी नहीं चलेगा, ऐसे ही यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर 1 देने की कोशिश करोगे तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, 0 देने की कोशिश करोगे तो भी नहीं चलेगा, बस ट्रू या फिर फॉल्स ये चलेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है? इस केस के अंदर आप बताओगे ट्रू एंड फॉल्स, दो ही इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, इसके अलावा कोई भी इसकी पॉसिबल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब लेट से मेरे पास यहाँ एक वेरिएबल है अदर करके, और इसकी मैंने टाइप कर दी यहाँ पे बुलियन, और यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पे अदर के अंदर कुछ भी असाइन करने की कोशिश करता हूँ, अब लेट से मैंने हेलो करा तो ये काम नहीं करेगा, राइट, बिकॉज ये बुलियन वैल्यू नहीं है। और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे आइटम असाइन करने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा, बिकॉज ये बुलियन वैल्यू। और यहाँ पे इसको लॉक करवा के देखना है अदर को, तो विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे आएंगे एंड इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो ये इसका यहाँ पे ट्रू भी आ गया। ग्रेट। अब जो हम लोगों ने दो बात करी थी टाइप इन्फ्रेंस की, टाइप इन्फ्रेंस का मतलब होता है, लेट से मैं दोनों ही चीज़ के बारे में बता देता हूँ ऊपर। यहाँ से आपने लिया वेर info1, ठीक है, ये लिया, और यहाँ पे इसमें डाल दिया अनिल सिद्धू। वैसे मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता दिया था डिटेल में, बट यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन नहीं करता हूँ फिर भी यहाँ पे स्ट्रिंग इसने ऑटोमेटिकली कैच कर लिया, बिकॉज जो इसके अंदर वैल्यू है ना उससे खुद ही आइडिया, अनुमान, अंदाजा, जो भी आप बोलना चाहो वो कह सकते हो, वो इसने लगा लिया कि भाई देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसके आगे वाली वैल्यू से हमेशा स्ट्रिंग ही रहेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि 10 डाल देता हूँ, 10 डाल दिया तो ये इसको नंबर काउंट कर लेगा, इसने समझ लिया कि भाई ये नंबर वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रू या फॉल्स डाल दिया तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसने बुलियन वैल्यू असाइन कर ली। तो ये होता हमारा टाइप इन्फ्रेंस। इसके अलावा ये वाला एरर क्या था जो मैं आपको बता रहा था कि डिक्लेरेशन इश्यूज क्या रहते हैं। अगर आपके पास लेट से कि एक वेरिएबल लिया, लेट डालनी है आपने, लेट के अंदर अगर आपने डाल दिया यहाँ पे str10 डाल दिया, str10 नाम से ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है और इसके अंदर वैल्यू डाल दिया आपने हे दिस इज अनिल, ठीक है, सेव करोगे देन अब आपको यहाँ पे एरर मिलेगा जैसे इसने सेव करा। क्यों? रीजन इसका ये है कि एक str यहाँ पे भी है, इवन अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा ना इस तरीके से, राइट, तो ये एरर चला जाएगा। अब आप देख रहे हो, राइट, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना ये पूरा प्रोजेक्ट एक ये सारी फाइल्स हैं एक प्रोजेक्ट के जैसे काउंट हो रही हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे लेट लिया तो इसको इसने यहाँ पे भी वेरिएबल जनरेट कर दिया, और इसको हम लोग यहाँ पे जब लेट लेते हैं तो उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए उसने क्या बता दिया कि भाई देखो यहाँ पे जो आपने ले लिया ना उसको रीडिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पे दूसरी फाइल में, इसको ऐसा लग रहा है बिकॉज इवन कन्वर्टेड फाइल है, इसको ऐसा लग रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे यूज नहीं करने दे रहा। अगर वॉर करेंगे तो वॉर को दोबारा रीडिक्लेयर करा जा सकता है, तो यहाँ पे एरर नहीं आता। तो ये बस लेट के साथ या फिर कॉन्स्टेंट के साथ ही आएगा, लेट के साथ आ रहा है, कॉन्स्ट के साथ आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वेर के साथ नहीं आ रहा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आने वाले टाइम के अंदर 2-3 वीडियोस के बाद में हम लोग एक कॉन्फ़िग वाली फाइल क्रिएट करेंगे, उसकी हेल्प से ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी हमारी, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स।